जंगल, एक ऐसा जंगल जहाँ पे एक बार जो भी आता है उसकी आती है तो लाश। आज का जो वीडियो है ये कुछ अलग तरीके से बन रहा है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। तो भी कहानी शुरू कर लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1929 से। कुछ ट्रैकर्स जाते इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वीरान सुनसान जंगल के लिए। तो उस जंगल में वो लोग क्या देखते हैं कि हर जगह पे अजीब सी कुछ मूर्तियां, बाल, ये सब उधर अटका हुआ है। जैसे उन्होंने ये देखा, डर के मतलब कांप गए। इतने कांपे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने क्या देखा कि दूर कहीं पे दूर एक पेड़ के नीचे कुछ अजीब से कुछ क्रिएचर्स को, शैतान को खड़े हुए। तो लोग आ गए एक फॉरेस्ट ऑफिसर के पास। फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला क्योंकि नॉर्मल शैतान नहीं है, ये वेंडिगो है। वेंडिगो नर्क दोज़ख का एक शैतान होता है जो पे इस दुनिया में आते हैं इंसान को खाने के लिए, इंसान को बर्बाद कर देने के लिए। तो बोले हमें इनसे बचा लो, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत भूती है। तो वो लोग बोले। तो उनमें से जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था बोला कि आज रात यहीं पे बितानी पड़ेगी, यहां से अगर बाहर निकले तो तुम लोगों के लिए मौत है, तुम लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तो बेहतर ही होगा कि आज रात यहीं पे रहो, वरना तो मौत से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। मौत तुम लोग को भयंकर तरीके से खा जाएगी। उन लोगों ने उस ऑफिसर की बात सुन ली और वो लोग उनके कैंप में रुक गए। पूरी रात उन लोगों ने उसी कैंप पे ऊपर बिताई। तो लोग क्या देखते हैं कि दूर कोने में एक अजीब सी लड़की खड़ी हुई है, डरी हुई सहमी सी। वो बोली के मुझे बचा लो, यहां पे बहुत खतरा है, ये लोग मुझे मार देंगे। में से एक जो लड़का था सुभाष नाम का, वो गया उसके पास, पूछा कि बताओ मैं कौन मारना चाहता है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो बोली वो लड़की, मेरे पीछे कुछ नाबालिग लड़के पड़े थे और वो मुझे खत्म करने चाहते थे, मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो। जैसे ही मैंने सुना, इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को बता दिया और फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ वो लोग निकल गए उन्हीं लड़कों को देखने के लिए। निकल जाके देखा कि वहां तो कोई लड़के हैं ही नहीं। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि उस लड़की ने ये भी बताया था कि उन लड़कों के बाल निकले हुए थे। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस लड़की को भी बताया कोई नॉर्मल शैतान, कोई नॉर्मल लड़के नहीं है, ये वेंडिगो हैं। वेंडिगो दोज़ख से आते हैं, नर्क से आते हैं और
इंसानियत को बर्बाद चूर चूर करके रख देते हैं। आज रात तुम्हें यही भी बतानी होगी, वरना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार देंगे। जैसे इस लड़के ने सुना, ऊपर से सड़क कांप सी गई, इतना कांपी जैसे मानो अगले पल बेहोश हो जाएगी। फिर उन्हीं जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उस लड़की को इन्हीं के साथ ही रख लिया। इन लोगों में बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, और कुछ ही टाइम गुजरे होंगे और इन लोगों की और उस लड़की कवाक लगी, पता ही चला। देखते ही देखते सुबह हो गई और ये लोग वापस से निकले अपने घर जाने के लिए। लोग वापस से निकले थे घर जाने के लिए, लेकिन इनकी जो गाड़ी थी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जैसे मानो कितने सालों से, कितने वर्षों से खराब पड़ी हुई है। तो उन लोगों ने उन्हीं फॉरेस्ट ऑफिसर से मदद मांगी और बोला, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमारी गाड़ी यहां से नहीं निकल सकती, तो प्लीज बता दीजिए हम क्या करें। तो उन फॉरेस्ट ऑफिसर से जितना हो सका उन्होंने किया और काफी हेल्प भी की। किस्मत से कहो, ये लोग उस जंगल से तो निकलते हैं, काफी टाइम ये लोग वेट करते हैं और वो जंगल खत्म हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं हाईवे के ऊपर। क्या हाईवे मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर लंबा था। ये लोग उस हाईवे को पार करते हैं और अपने शहर पहुंच जाते हैं, मुंबई पे। मुंबई में थाने नाम के इलाके में लोग रहते थे और अपने घर, अपने होम टाउन, ये सभी पहुंच जाते हैं अपने मेरे घर पे। फिर वही अगली रात आती है। अगली रात क्या होता है कि इसमें जैसे जो लड़का था सुभाष, उसके अपने किचन से कुछ तो आवाज आती है, अपने किचन रूम से कुछ भी तो आवाज आती है। किचन जाके देखता है कि किचन में चारों तरफ, हर तरफ सामान बिखरे हुए हैं, इतनी बुरी कंडीशन में बिखरे हुए हैं जैसे मानो सालों से, वर्षों से वहीं पड़े हुए हैं। ये सामान को सब समेटता है, काफी चीजों को उठा के रख देता है और जाके सो जाता है। अगले ही दिन था इसका ऑफिस। एक कॉल सेंटर में एनजीओ के रूप में काम कर रहा था। ये काफी सा अच्छा दिन गुजरता है अपने कॉल सेंटर में और हो जाती है रात। अगली रात क्या होता है कि ये सो रहा था, अचानक से इसका अपने किचन से वही आवाज आती है तो उसको अगली रात आई थी। अपने किचन रूम से किचन रूम जाता है, जैसे जैसे नजारा दिखता है इसकी रूह कांप जाती है। इसने का देखा कि जो किचन था वहां पे एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है
और उसको हल्का 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 खून निकल रहा है। और इसने उस बिल्ली को देखा। ये बिल्ली मर गई थी। इसने उस बिल्ली को अपने घर के जो पास जो कचरे का डब्बा था वहां फेंका और आ गया अपने कमरे में, अपने रूम पे, और आके सो गया। अगले ही दिन क्या देखता है कि इसके पूरे बेड पे गोश्त बिखरे हुए हैं और चिकन के कुछ पीसेस पड़े हुए इसके बेड पे। इसने बोला मैं तो चिकन खाते ही नहीं, तो ये चिकन मेरे बेड पे कैसे पड़े हुए हैं? तो ये इसने वो सभी चिकन को संभाला और साफ सफाई की और निकल गया अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस में इसका काफी अच्छा टाइम बीतता है और जैसे घर आता है ना, जो ये देखता है इसकी रूह कब जाती है। इसको अपने घर पे एक वही लड़के दिखते हैं जो उस लड़की को देखे थे, सौम्या नाम की लड़की को। जैसे ही ये सब देखता है, वो लड़के फटाक से आते हैं और इसके चिपक जाते हैं और उसके ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अगले ही दिन ये बात इसके टीम मेंबर्स को पता चलती है कि अब में से एक साथी मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। फूट फूट के रोए, इतना रोए जैसे मानो कितना ही अच्छा रिश्ता था इनका अपने दोस्त से। ऐसे ही कर करके सबकी मौत हो जाती है और ये रहस्य बना रहा कि कैसे इन सब की मौत हुई। मिस्टीरियसली कहो, भूतिया तरीके से कहो, कैसे भी करो, लेकिन इसके दोस्त मर चुके थे। ये सारे दोस्त मर चुके थे। वैंडी को ना खौफनाक शैतान होता है ना कि अगर वो किसी को देख ले तो उसको मार के छोड़ता है। कहते हैं कि ये हर 10 साल बाद आता है और अपने शिकार को ऐसे ही मारता है जैसे कि इस केस में हुआ। आज के स्टोरी में इतना ही। कैसे लगे आपको जरूर बता देना। स्टोरी के अंदर कीप लिविंग कीप